गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज क्लास 6 का हिंदी लिटरेचर पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर 3 है अपना अपना महत्व। विद्यालय प्रांगण में आज वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रधानाचार्य, शिक्षक एवं शिक्षिकाएं मंच पर कुर्सियां पर आसीन हैं। हिंदी शिक्षिका श्रीमती शालिनी गुप्ता माइक पर आकर प्रतियोगिता के नियमों तथा विषय की जानकारी देती है। फिर प्रधानाचार्य जी की अनुमति से प्रतियोगिता शुरू करती है। तो इसमें बोला जा रहा है कि विद्यालय में क्या होता है, प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें शिक्षक शिक्षिकाएं प्रधानाचार्य सब कुर्सी पे बैठे हुए थे और हिंदी शिक्षिका श्रीमती शालिनी गुप्ता माइक पर आकर प्रतियोगिता के नियमों की जानकारी देती है और फिर प्रधानाचार्य से अनुमति करती है और प्रतियोगिता शुरू करती है। श्रीमती शालिनी गुप्ता, मैं विषय के पक्ष में विचार प्रकट करने के लिए सबसे पहले कुमारी आभा शर्मा को आमंत्रित करती हूँ। तो चलिए, श्रीमती शालिनी गुप्ता कुमारी आभा शर्मा को अपने पक्ष में विचार प्रकट करने के लिए आमंत्रित करती है। अब आभा शर्मा आती है माइक पे पहुंचकर। सनपदा के स्वप्न में भटको न तुम, जागरण की आज बारी आ गई। ओ विद्या के अंधेरे भाग जा, बोलने आभा यहाँ जब आ गई। धन कुबेरो ध्यान से तुम भी सुनो, मान लो जो बात सबको भाग गई। अब न विद्या का तनिक अपमान हो, मंच पे बारी हमारी आ गई। क्या बोल रही है कि तुम लोग सपना में नहीं भटको, स्वप्न में नहीं भटकना है, जागरण जागो, अब बारी आ गया है और अपने विद्या के अंधेरे को भगाओ। बोलने कौन आ गई है? आभा आ गई है। धन कुबेरों को ध्यान से तुम सुनो कि जो भी बोला जा रहा है, मान लो बात सबको भाग गई। और विद्या का तनिक अपमान, मतलब विद्या का अपमान नहीं करो, मंच पे बारी आ गई है। तालियों की गड़गड़ाहट हुई। आदरणीय सभापति जी, सम्मानित शिक्षक शिक्षिकागण एवं प्रिय सहपाठी भाइयों और बहनों, आज के वाद विवाद का विषय है विद्या श्रेष्ठ है या धन। तो कुमारी आभा शर्मा क्या बोलती है कि आज का जो विषय है वो क्या है, विद्या है या धन है, उसी के बारे में वो समझाना चाह रही है। तो इन दोनों के बारे में कौन श्रेष्ठ है, उसी के बारे में वो बता रही थी। मैं विद्या की श्रेष्ठता के विषय में अपने विचार रखूंगी। विद्या के महत्व के बारे में कहा गया है, विद्या धन सर्वधन प्रधानम। मतलब यहाँ बोला गया है क्या, विद्या क्या है, सर्वधन से प्रधान है, अर्थात विद्या रूपी धन सब धनों से बढ़कर है। आप देखें, संसार के सभी धन खर्च करने पर घटते हैं। आपके पास 100 रुपये हैं, 1 रुपया खर्च कीजिए, 99 रुपये ही बचेंगे। यही हाल अन्य सभी धनों का है। तो ये इसमें बोला गया है कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, मान लीजिए 50 रुपया है या फिर 100 रुपया है, तो 1 रुपया उसमें कम कर देंगे, 100 में से 1 रुपया कम कर देंगे तो आपके पास 99 रुपये ही बचेंगे। तो धन के बारे में बोला जा रहा है कि जितना खर्च करेंगे तो धन क्या होगा, कम होते ही जाएगा। लेकिन विद्या धन की तो बात ही निराली है। आप अपनी विद्या जी भरकर दूसरों को बांटिए, आपका विद्या धन घटेगा नहीं, बल्कि आपकी विद्या धन व्यय करने से भी और अधिक बढ़ जाएगी। है कोई ऐसा दूसरा अनोखा धन इस दुनिया में? तो इसमें क्या बोला गया है कि विद्या ऐसा चीज़ है, अगर जितना आप बांटिएगा आपको विद्या उतना ही मिलेगा, घटेगा नहीं, बल्कि जितना खर्च करिएगा और अधिक बढ़ जाएगा। कोई ऐसा अनोखा धन इस दुनिया में नहीं है। महोदया, ऐसे करामाती विद्या धन के महत्व को भला कौन स्वीकार नहीं करेगा। जिसके पास रुपया पैसा सोना चांदी होते हैं, उनकी पहचान अपने परिचित लोगों के बीच होती है, लेकिन जिसके पास विद्या धन होता है उसे संसार पूछता है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि जिसके पास रुपया पैसा सोना चांदी होते हैं, उनकी पहचान कौन करता है, उनके परिचित यानी जान पहचान के लोगों के बीच होती है, लेकिन जिसके पास विद्या धन होता है उसे सारा संसार क्या होता है, पूछता है। इसलिए कहा गया है, स्वदेश पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते, यानी कि राजा अपने देश में ही पूजे जाते हैं, अब विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं।
आज से 100 साल पहले कौन अधिक मालदार था, कोई उसका नाम भी नहीं जानता, किंतु विद्वानों के नाम हजारों वर्ष बाद भी लोग की जबान पर होते हैं। तो सही इसमें कहा गया है कि मालदार था एक समय, उसके बारे में कौन अधिक जानता है, लेकिन विद्वानों के नाम के बारे में हम लोग आज भी पढ़ते हैं और जानते हैं और जबान पे हम लोग के आता है। पाणिनि, पतंजलि, कालिदास, कौटिल्य, अरस्तु, शेक्सपियर, सुर और तुलसी को दुनिया आज भी पूछती है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं इन लोग के कवि के नाम के बारे में। उनकी यह पूजा किस कारण है? लेकिन उनकी विद्या के कारण, धन के कारण बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनके पास धन अधिक था, क्या था इनके में? विद्या के कारण ही लोग उसको पूछते थे। महोदया, विद्या ही वो अनमोल धन है जो बुरे वक्त में आदमी को सहारा देता है। जब बुरे वक्त आता है तो कौन सहारा देता है? विद्या ही। देखिए, बहुत पुरानी बात नहीं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब हिंसा का नग्न तांडव हुआ। लोग अपनी जान बचाने के लिए अपना माल घर छोड़कर भागे। जो थोड़ा बहुत पास था वह रास्ते में लूट लिया गया। जो बुद्धू थे वे खाली हाथ रह गए, और जो विद्वान थे उनके विद्याधन को कोई कैसे लूट सकता था। अपनी विद्या के बल पर वह फिर से उन्नति के शिखर पर पहुंच गए। तो उसमें कहा गया है क्या कि लोग जो अपनी जान बचाने के लिए क्या गए, अपना घर बार सब छोड़कर भाग गए। जो भी थोड़ा बहुत पास था वह रास्ते में क्या हुआ, धन लूट लिया गया। बुद्धू थे खाली हाथ लौट गए। तो विद्वान के क्या पास क्या था? विद्या था। तो उसको कोई कैसे लूट सकता था? तो अपने विद्या के बल पर कहाँ पहुँच गए? उन्नति के शिखर पे पहुँच गए। आप जानते हैं धन भाइयों के बीच बट जाता है। रुपया पैसा बटेगा, गहने बटेंगे, मकान बटेगा, दुकानें बटेंगी, जमीन जायदाद बटेंगी, सब कुछ बट जाएगा। लेकिन किसी के पास यदि विद्या धन है तो उसे न भाई बांट सकता है, न चोर चुरा सकता है। ऐसा विचित्र है यह विद्या धन जिसकी रत्ती भर बोझ भी नहीं होता है। तो इसमें क्या कहा गया है? सारा चीज़ बढ़ जाता है, रुपया पैसा, गहने, मकान, दुकानें, जायदाद, सब कुछ बढ़ जाता है, लेकिन विद्या किसी के पास नहीं बढ़ती है और रत्ती भर भी बोझ नहीं होता है। जिसके पास विद्या है वह महान होता है। महोदया, मेरी विपक्षी वक्ता धन की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। मैं मानती हूँ कि धन की भी उपयोगिता है, लेकिन उसका महत्व विद्या से बढ़कर हरगिज नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है कि धन है, धन का भी उपयोगिता है, लेकिन विद्या से बढ़कर नहीं है। अपनी गहराई से सोचिए, विद्या मनुष्य की बुद्धि का परिष्कार करती है, उसकी समक्ष को विकसित करती है, तभी तो मनुष्य धन कमाने के लायक बनता है। इस प्रकार धन के पीछे छिपी हुई मूल शक्ति क्या है? विद्या ही है। विद्या नहीं है तो धन कहाँ है? विरोधी धन की प्रशंसा करते हुए इसमें क्या बोल रहा है कि नहीं थकते, मानते हैं कि धन का उतना ही उपयोगी है, लेकिन उसका महत्व विद्या से बढ़कर कभी नहीं होता है। तुम अपनी गहराई से सोचिए, विद्या मनुष्य की बुद्धि का परिष्कार करती है, उसकी समझ को विकसित करती है, तभी तो मनुष्य धन कमाने के लायक होता है। अगर आपके पास बुद्धि है तभी आप मनुष्य धन कमा सकता है। इस प्रकार धन के पीछे हुई मूल शक्ति क्या है? विद्या है। विद्या नहीं तो धन नहीं। अधिकांश अनर्थों की जड़ है धन। इसके लोभ में व्यक्ति निर्दोष को खून में हाथ रंगते हैं, निकटतम संबंधों को भूलकर छल और प्रपंचना की राह अपना लेते हैं। इस तरह यह धन इंसान को बना देता है हैवान, मानवीय संवेदनाओं की कर डालता है निर्मम हत्या। फिर भी मेरे विपक्षी इस हत्यारे धन की प्रशंसा के गीत गाते हैं। क्या वे इस दुनिया को मरघट बनकर ही खुश होंगे? तो सब इसमें क्या बोल रहा है कि सब जड़ क्या है? धन ही है। जितना भी कुछ होता है धन के लोभ में ही आदमी क्या करता है? निर्दोष का कभी हत्या कर देता है, संबंधों को भूल जाता है, छल करने लगता है और गलत चीज़ को अपना राह बना लेता है। तो धन इंसान को क्या होता है? कमज़ोर बना देता है, हैवान बना देता है, संबंधाओं को कर डालता है, निर्मम हत्या भी हो जाता है धन के कारण। तभी पक्षी इस हत्यारे में क्या करते हैं? धन की प्रशंसा के गीत गाते हैं और वे दुनिया को मरघट बनाकर ही खुश रहते हैं, मतलब दुनिया को मार देते हैं और उसके बाद खुश होते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट होती है। धन मनुष्य को अहंकारी बनाता है, उसे दुर्व्यसनों की कीचड़ में फंसाता है, उसके विवेक को कुंठित करता है, लेकिन विद्या व्यक्ति को
सन्मार्ग दिखाती है, उसके विवेक को जागृत करके उसे पथभ्रष्ट होने से रोकती है। विद्या एक ऐसा दीपक है जिसके बिना आंखें होते हुए भी व्यक्ति अंधा है। तो इसमें बोला जा रहा है कि धन क्या हो रहा है, मनुष्य को अहंकार बना देता है। उसको लगता है कि धनी है जो सब चीज़ होता है। उसको धन के लोभ में कभी कभी क्या होता है, कीचड़ में दुर्व्यवहार के कारण फंसता जाता है, अपना विवेक को खो देता है। विद्या व्यक्ति को सम्मान देती है। विद्या से आदमी को क्या होता है, आगे की रास्ता दिखाती है, उसके विवेक को जागृत करके उसे पथभ्रष्ट होने से रोकती है, मतलब गलत रास्ता पे जाने से रोकती है। विद्या ही एक ऐसा दीपक है जिसके बिना क्या होता है, व्यक्ति आंखें होते हुए कभी कभी क्या होता है, धन के कारण अंधा हो जाता है। विद्या और धन का भला क्या मुकाबला। धन एक निर्जीव जड़ पदार्थ है, विद्या एक दैवी शक्ति है। आज दुनिया में जो भी चमत्कार आप देख रहे हैं वह विद्या की ही देन है। विद्या से परिष्कृत मानव बुद्धि ने दुनिया की काया पलट कर दी है। भौतिकी, रसायन, प्राणी विज्ञान, गणित जैसे विद्याओं के महत्व को भला कौन अनदेखा कर सकता है। महान आविष्कारों के मूल ये विद्याएं होती ही हैं जो मेधावी विद्वानों के माध्यम से फलीभूत होती है। क्या कोई बड़ा सेठ एक भी महान आविष्कार कर पाया है? नहीं। फिर धन को विद्या से श्रेष्ठ कैसे बताया जा सकता है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, विद्या और धन दोनों का क्या मुकाबला हो सकता है। तो धन एक निर्जीव पदार्थ है और विद्या है एक दैवी शक्ति है। आज जो भी चमत्कार हो रहा है वह विद्या की ही देन है। विद्या से देखिए मानव बुद्धि में बहुत सारा दुनिया की काया नया तरीके से पलट दी है। जैसे भौतिकी, रसायन, प्राणी विज्ञान, गणित जैसे बहुत सारे विद्याओं का महत्व भला कौन अनदेखा कर सकता है। बहुत सारे आविष्कार नया हो रहे हैं, किसके कारण, ये विद्या के कारण ही हो रहा है। मेधावी विद्वानों के माध्यम से फलीभूत हुई है। क्या कोई बड़ा श्रेष्ठ एक महान आविष्कार कभी देखे हैं कि कर पाया है? नहीं। धन ही ऐसा है, धन को विद्या से श्रेष्ठ कैसे कोई बता सकता है। तो चलिए ये स्टोरी हम आप लोग को आधा पढ़ा दिए हैं, ये बहुत लंबा ही स्टोरी है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम ये पूरा स्टोरी आप लोग को पढ़ाएंगे। तो ये स्टोरी आप लोग को उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा। तो PDF में शब्दार्थ दिया हुआ है जो कि होमवर्क है, आप लोग कॉपी में नोट करके और इसको याद करिएगा। और ग्रामर का भी कुछ PDF भेज रहे हैं जो ग्रामर कॉपी में आप लोग लिखिएगा। तो पेज नंबर है ग्रामर का 107 जो PDF में जाएगा है शब्द भंडार, यानी पर्यायवाची शब्द है जो कि आपको 10 याद करना है और पर्यायवाची 2 याद करना है। और इसको ग्रामर कॉपी में लिखना भी है और 2 याद करना है। कम से कम आप लोग का 10 अभी लिखना है। और आप लोग को वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक आप ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।